साल 1633 जब गैलीलियो ने कहा कि धरती चारों तरफ घूमती है सूरज की, इस बात को लेकर उसे जिंदगी भर घर में कैद कर दिया गया। जबकि उसने तो साइंस की ही बात की थी, आखिर उसका क्या कसूर था। आज ठीक 400 साल बाद हम वही सवाल पूछ रहे हैं जो गैलीलियो ने पूछा था। क्या साइंस और धर्म साथ चल सकते हैं या फिर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव एक्सप्लोसिव है। इस टॉपिक को लेकर लोग लड़ते हैं और गालियां भी देते हैं और बाद में रिश्ते भी तोड़ देते हैं। लेकिन आज हम बिना बहस किए इस टॉपिक को समझने वाले हैं। आखिर क्या डिफरेंस है साइंस और धर्म में। वीडियो को पूरी देखना। अगर तुमने वीडियो को स्किप किया तो तुम लास्ट में इसका कंक्लूजन कुछ और ही निकालो। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि धर्म और साइंस है क्या, क्योंकि कुछ लोग इन्हें गलत डिफाइन करते हैं और गलत डिफाइन करने की वजह से वो लास्ट में इस वीडियो का कंक्लूजन भी गलत निकालेंगे। साइंस एक मेथड और एक प्रोसेस है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। अगर रिजल्ट कंसिस्टेंट मिलते हैं तब हम उस थ्योरी को अपनाते हैं, क्योंकि जब कुछ नए एविडेंस मिल जाते हैं तो ये थ्योरी भी कई बार चेंज की जाती है। क्योंकि ये साइंस की सबसे बड़ी खूबी है कि वो गलत होने के लिए रेडी रहती है। अब ये धर्म क्या है? धर्म या रिलीजन एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें धर्म, रिचुअल्स और मोरल कोड्स होते हैं और एक एक्सप्लेनेशन भी होती है इस जिंदगी की, इस दुनिया की और मौत के बाद की। धर्म इंसान की उस जरूरत के बाद पैदा हुई है जब इंसान के पास कोई जवाब नहीं था। आसमान में बिजली क्यों कड़कती है, बीमारियां क्यों आती है और मरने के बाद आखिर क्या होता है। हर सभ्यता ने मेसोपोटामिया से लेकर इंडस वैली तक अपने अपने जवाब ढूंढे और अपने अपने देवता भी बनाए। तो साइंस और धर्म ये दोनों ही ह्यूमन की क्यूरियोसिटी से पैदा हुए हैं, लेकिन इनके मेथड्स अलग अलग हैं। अब आते हैं हम असली सवाल पर, आखिर ये कन्फ्लिक्ट शुरू किसने किया और ये आखिर कितना गहरा है। जब गैलीलियो ने कहा कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, कैथोलिक चर्च ने उसे हेरेटिक समझा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ था कि सूरज घूमता है ना कि धरती। उसके बाद गैलीलियो को टॉर्चर की धमकी दी गई और उसे अपना काम वापस लेने के लिए कहा गया। इसी को कहते हैं रिलीजन सप्रेसिंग साइंस। अब बात करते हैं हम चार्ल्स डार्विन पर, जिसने 1859 में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर बात की कि इंसान और बंदर एक ही कॉमन एंसेस्टर से ही आए हैं। चर्च फ्यूरियस हो गया। आज भी दुनिया के कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर इवोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। 40% अमेरिकन एक डेवलप्ड नेशन के होते हुए भी इवोल्यूशन को रिजेक्ट कर देते हैं, और वो भी क्यों? सिर्फ रिलीजन बिलीफ्स की वजह से। और दोस्तों, दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने ही घर में यानी इंडिया में ही देख लो। तो साल 2019 यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ यानी अश्विनी कुमार चौबे सीधा मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि गाय का यूरिन कैंसर ठीक करता है। आयुष मिनिस्ट्री अभी भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये कोई छोटा नेता नहीं था, ये देश का हेल्थ मिनिस्टर था और उन्होंने ये बात एनडीटीवी न्यूज चैनल पर आकर कही थी। अब सुनो क्या हुआ लोगों के साथ जब उन्होंने सच में काउ यूरिन ट्राई किया। साइंस कहती है कि गाय के यूरिन में लेप्टोस्पिरिया नाम का एक खतरनाक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया सीधा लीवर और किडनी पर अटैक करता है। इस बीमारी का नाम लेप्टोस्पिरोसिस है और अगर वक्त पर इलाज ना मिले तो 70 से 50% मरने की संभावनाएं हो जाती हैं। यानी 2 में से 1 इंसान की मौत तय है। एशिया देशों में यानी इंडिया में लेप्टोस्पिरोसिस जैसे केस बहुत सारे देखे गए हैं। ये सब ट्राई करने के बाद कैंसर ठीक हुआ या फिर नहीं हुआ, एक भी डॉक्यूमेंटेड केस नहीं है। साल 2018 HRD मिनिस्टर यानी एजुकेशन मिनिस्टर सत्यपाल सिंह साहब आकर कहते हैं कि डार्विन की दी गई थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बिल्कुल गलत है। हमारे किसी भी पुरखों ने ये नहीं कहा कि इंसान बंदर से बना। तो स्कूल में ये झूठ आखिर क्यों पढ़ाया जाता है? इसके बाद क्या हुआ? इंडिया के 200 से ज्यादा टॉप साइंटिस्ट और प्रोफेसर एक ओपन लेटर लिखते हैं, ये सोचकर कि देश के बच्चों का भविष्य खराब ना हो। ये बात जब इंटरनेशनली फैलती है तो साइंटिफिक इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको लेटर लिखती है, जिसके बाद आज भी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन स्कूल में पढ़ाई जाती है। लेकिन जो ये सोच है ये हमारे सिस्टम में घुसाई हुई है। और फिर आया कोविड-19, उसके बाद तो हद ही हो गई। आयुष मिनिस्टर श्रीपद नायक की मिनिस्ट्री ने 2020 मार्च में एक अपनी नई एडवर्सरी ऑफिशियली निकाली। आर्सेनिकम एल्बम 30 लो, ये तुम्हें कोरोना से बचाएगी, क्योंकि ये एक होम्योपैथिक दवाई है जो तुम्हें कोरोना से प्रिवेंट करने में हेल्प करेगी। ये सुनने में बिल्कुल साइंटिफिक लगता है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आए वो बिल्कुल चौंका देंगे। आर्सेनिक यानी जहर, जो पानी में इतना डाइल्यूट किया जाता है कि उसके ओरिजिनल मॉलिक्यूल नहीं बचते हैं। लिटरली सिर्फ पानी बचता है, लास्ट में कोई ओरिजिनल मॉलिक्यूल नहीं होता। और फिर श्रीपद नायक की मिनिस्ट्री उस पानी को कोरोना की वैक्सीन से ज्यादा बढ़कर मानती है। और फिर हुआ क्या? 2020 से 2021
इंडिया में कोविड के टाइम पर 24 लाख से 47 लाख आदमी मारे गए, जो ऑफिशियली गवर्नमेंट फिगर से 7 से 10 गुना ज्यादा है। उसके बाद एक सिस्टमैटिक रिव्यू ने डायरेक्टली एक लेटर लिखा कि आयुष प्रमोशन ने लोगों का असली वैक्सीन से ध्यान भटकाया है। सरकार ने आयुष मिनिस्टर को 2000 करोड़ रुपए दिए, वो भी इस पानी के लिए, जबकि बिस्लरी की बोतल 20 रुपए में मिल जाती है, जिसमें आपका और हमारा पैसा है। और फिर नतीजा क्या आता है? 0 प्रूवन रिजल्ट्स। ये सब धर्म और प्राचीन काल की एड में होता है और कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि सवाल करना मतलब अपने देश की, अपने धर्म की और अपने कल्चर की बेइज्जती करना। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? अगर जानते हैं तो टाइम स्टैम्प के साथ अभी कमेंट करो। पहली यूनिवर्सिटी यूरोप में चर्च के द्वारा बनाई गई थी। नॉलेज प्रिजर्व करने का काम गिरजाघरों और मंदिरों ने किया था। इस्लामिक गोल्डन एज 8 से 13 सेंचुरी तक, जब यूरोप अंधेरे में डूबा था, उस वक्त मुस्लिम स्कॉलर्स ने अलजेब्रा बनाया, एस्ट्रोनॉमी आगे बढ़ाई और मेडिसिन में भी जबरदस्त काम किया। ये सब कुछ इस्लामिक आस्था की छाया में हुआ था। कुरान ने इल्म हासिल करने को फर्ज बताया। ग्रिगर मेटल जिसने जेनेटिक्स थ्योरी दी, वो एक कैथोलिक साधु था। ग्रिगर लिमित्री जिसने बिग बैंग थ्योरी दी, वो एक कैथोलिक पुजारी था। आइंस्टाइन ने कहा कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, बट रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो ये सिर्फ ब्लैक और व्हाइट नहीं है। तो आखिर फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम साइंस नहीं है, धर्म नहीं है, प्रॉब्लम है फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म जैसे मेरी किताब मैंने जो लिखा वो 100% ठीक है, ना कोई सवाल, ना कोई डाउट और ना ही कोई एविडेंस मैटर करता। डेंजरस है क्योंकि जब कोई पोलियो वैक्सीन के लिए मना करता है तो उसे ये ध्यान आता है कि ये किसी की कॉन्स्पिरेसी है कि कहीं बच्चा मर ना जाए। जब कैंसर का पेशेंट केमोथेरेपी छोड़कर बाबा के पास जाता है, वो फंडामेंटलिज्म की वजह से मरता है। और जब कोई क्लाइमेट को डिनाई करता है और ये समझता है कि गॉड ने प्रॉमिस किया था कि इन्वायरमेंट बर्बाद ही होगा, तो ये सब फंडामेंटलिज्म की वजह से है। अब ये फंडामेंटलिज्म हर एक रिलीजन में हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन या फिर इस्लामिक हो, सभी में हो सकता है। साइंस जैसी पावरफुल है, लेकिन वो हर चीज को आज भी डिफाइन नहीं कर सकती। साइंस बता सकती है कि डोपामिन रिलीज होता है, क्योंकि जब तुम कुछ भी इंजॉय कर रहे होते हैं या फिर किसी चीज में तुम्हें मजा आता है, जब ये हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन साइंस ये नहीं बताती कि हार्मोन क्यों रिलीज होता है, मतलब ये हार्मोन रिलीज ही क्यों हुआ। साइंस बता सकती है कि मरने के बाद बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन साइंस तुम्हें ये नहीं बता सकती कि तुम्हें अच्छी जिंदगी क्यों जीनी चाहिए। और ये मोरालिटी आती कहाँ से है? क्यों हम सभी अमर नहीं हो सकते? ये क्वेश्चन ऑफ मीनिंग है और साइंस सिर्फ उनका जवाब देती है, आखिर ये काम क्यों हो रहा है। ऐसे सवालों का जवाब साइंस तुम्हें जरूर देगी। धर्म स्पेस फिल करता है, ग्रीफ में कंफर्ट प्रोवाइड करता है और एक मोरल फ्रेमवर्क देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब धर्म साइंस की टेरिटरी में घुस आती है और कहती है कि धरती 6000 साल पहले बन गई और ये वैक्सीन सभी हार्म करती है। और प्रॉब्लम तब आती है जब कोई तुम्हें कहे कि तुम्हारा ग्रीफ मीनिंगलेस है, तुम्हारा एंजॉयमेंट मतलब केमिकल है। ये दोनों ही डेंजरस कंडीशंस है। हम मार्स पर वैक्सीन भेजते हैं, कोविड वैक्सीन तैयार करते हैं, वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट प्रोड्यूस करते हैं और उसी वक्त गंगा में डेड बॉडी बहाते हैं और कहते हैं कि गंगा का पानी साफ है। और एस्ट्रोलॉजी से लाइफ के बड़े डिसीजन लेते हैं। इसे कहते हैं कि एक ही वक्त में दो अलग अलग दुनिया में जीना। सॉल्यूशन है साइंटिफिक टेम्पर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। आर्टिकल 51A ये कहता है साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ये इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट नहीं ड्यूटी। साइंस और धर्म ये दोनों दुश्मन नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटलिज्म दुश्मन है। धर्म आपको मीनिंग दे जरूर, धर्म आपको कम्युनिटी दे बिल्कुल, लेकिन जब धर्म फैक्चुअल क्लेम्स करे एविडेंस के अगेंस्ट, तो उस वक्त हमें साइंस की जरूरत होती है। गैलीलियो ने कहा था, द बाइबल शोज द वे टू गो टू हेवन, नॉट द वे द हेवन गो। मतलब क्वेश्चन करो, डाउट करो, सोच के मानो और जब गलत साबित हो जाओ तो उसी वक्त बदल जाओ, क्योंकि ये साइंस का तरीका है और एक होनेस्ट इंसान का भी तरीका है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। ये वीडियो अपने उस दोस्त को सेंड करो जो हमेशा व्हाट्सएप पर सूडो साइंस फॉरवर्ड करता है। तुम्हारे मोबाइल पर हमारे हर चैनल की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा अगर तुम सब्सक्राइब करते हो तो। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और अभी तुम कमेंट करो कि तुम कहाँ इस डिबेट में खड़े हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सोचते रहो।